आखिर ऐसा क्या होता है जो हमें रात भर नींद नहीं आती है और एग्ज़ाम देने में हो जाती है प्रॉब्लम? तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज के मिनी ब्लॉग में हम स्टूडेंट लाइफ के बारे में दिखाने वाले हैं कि स्टूडेंट लाइफ में कितनी छोटी बड़ी परेशानियां आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के मिनी ब्लॉग में हम पूरे 24 घंटे तक घर से बाहर जाने वाले हैं, वो भी सिर्फ 2-2.5 घंटे के एग्जाम के लिए। आज है ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम, तो मैं और मेरे दोस्त घर से साथ में निकल जाते हैं स्टेशन के लिए। रात के 6:30 बज रहे हैं। 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद हम स्टेशन पहुंच जाते हैं। इतने में मेरे दोस्त को इतनी गर्मी हो जाती है कि ये अपना कपड़ा खोलकर फेंकने लग जाता है। साथ में मेरा एक और दोस्त है। स्टेशन पर थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है, तो हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में मेरे 1-2 और दोस्त मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सफ़र थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में मसरख जंक्शन पड़ता है। रास्ते में थोड़ी बहुत मस्ती करते करते हम जा रहे हैं। मसरख जंक्शन से छपरा जंक्शन जाने में रास्ते में हमें एक छोटा सा फैक्ट्री देखने को मिलता है, जहाँ सिर्फ लाइट ही लाइट दिखाई दे रही थी। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं छपरा कचहरी जंक्शन और धीरे धीरे पैदलपुर पार कर स्टेशन से बाहर निकलने लगते हैं। रात के 9:44 हो चुके हैं। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमें एक छोटा सा मंदिर देखने को मिलता है। उसके बाद हम सभी निकल जाते हैं छपरा जंक्शन। जंक्शन हम लोग पैदल पैदल ही सफर करने लगते हैं। रास्ते में डबल टेकर के सामने एक प्यारा सा दुर्गा पंडाल देखने को मिल जाता है। फिर यह दुर्गा माता का मंदिर। फिर वहां से हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में हमें भी मार्ट और बस स्टैंड देखने को मिलता है। राजेंद्र चौक पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं छपरा जंक्शन। जंक्शन के बाहर भी पूजा का पंडाल देखने को मिल जाता है। जंक्शन पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि लोग जंक्शन के बाहर ही जैसे तैसे सोए हुए हैं। फिर हम जंक्शन के अंदर जाते हैं और जंक्शन के अंदर भी वही हाल है, और ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। उसके बाद हम लोग पैदल पुल से आगे बढ़ने लगते हैं। पैदल पुल पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर, जिस पर हमारी ट्रेन आने वाली है। वहीं पर थोड़ी देर रुककर हम जो लाए हुए हैं उसको खा लेते हैं और उसके बाद ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। और फाइनली हमारी ट्रेन आ जाती है। उसके बाद हम जगह देखकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। रात में ही हम पहुंच जाते हैं हाजीपुर जंक्शन, क्योंकि हम लोगों का एग्जाम हाजीपुर में ही रहता है। हाजीपुर जंक्शन पहुंचने के बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग के ही तरह बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ एग्जाम देने के लिए आए हैं। रात के 1:45 हो चुके हैं, तो आज रात को हमें यहीं पर सोना पड़ेगा। हमें आज यहाँ पर सोना पड़ेगा। तो स्टूडेंट लाइफ उतना भी आसान नहीं है जितना कि लोग बोल देते हैं। जुगाड़ लगाकर हम भी अपना बिछावन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आराम करने लगते हैं। हल्ला गुल्ला की वजह से हमें रात भर नींद नहीं आती है। रात के बज चुके थे 3:14 और अभी तक हम जगे ही हैं। सुबह 5 बजे उठकर बोतल में पानी लेकर हम निकल जाते हैं। कहाँ, यह नहीं बताएंगे। फिर उसके बाद हम ब्रश करते हैं। उसके बाद हम जंक्शन से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं किसी होटल में और खाते हैं पूरी सब्जी और जलेबी। हमें जाना रहता है डेसरी जंक्शन, क्योंकि हमारा एग्जाम हाजीपुर के डेसरी में पड़ा था। फिर हम लोग एक ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं डेसरी जंक्शन। पूरे 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर हम पहुंच जाते हैं अपने कॉलेज का नाम है बीरचंद पटेल स्मारक महाविद्यालय डेसरी वैशाली। थोड़ी देर हम यहाँ पर वेट करते हैं कॉलेज में एंट्री होने के लिए।
फिर उसके बाद बैग और मोबाइल जमा करके हम निकल जाते हैं एग्ज़ाम देने। अब जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा गया। फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं स्टेशन। कुछ देर ट्रेन का इंतज़ार करने के बाद ट्रेन आती है और हम ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं छपरा के लिए। पूरा हाजीपुर में बाढ़ का पानी लगा हुआ है। छपरा जंक्शन पहुँचने के बाद हम जंक्शन से बाहर जाते हैं और वहाँ पर कुछ खा पी लेते हैं। और ये जंक्शन के बाहर झंडा फहरते हुए कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लिफ्ट पर थोड़ी देर अप डाउन करके मस्ती कर लेते हैं। पैदल पुल के ऊपर से छपरा जंक्शन का नज़ारा काफ़ी प्यारा लग रहा है। उसके बाद हम ट्रेन पकड़कर निकल जाते हैं धुरंधा जंक्शन और रास्ते में हमें यह प्यारा सा नज़ारा देखने को मिलता है। धुरंधा जंक्शन पहुंचकर हम गांव वाले ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। ट्रेन आने के बाद हम ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। रास्ते में महाराजगंज जंक्शन पड़ता है। फिर हम पहुंच जाते हैं जहां से हम सफ़र शुरू किए थे वहीं पर। पूरे 24 घंटे तक हमारे पैर रुके नहीं हैं। पूरे 24 घंटे तक घर से बाहर रहने के बाद हम लोगों का हाल बेहाल हो चुका। हमारा सफ़र यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं और आज का मिनी ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉच। प्लीज़ सब्सक्राइब।